दिल्ली में आज 55 जगहों पर मॉक ड्रिल हुई। ये मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन के लिए आयोजित की गई, जिसमें भूकंप और रासायनिक दुर्घटना जैसे आपात स्थितियों की तैयारी शामिल है। इस मॉक ड्रिल का आयोजन सरकारी भवनों, स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर किया गया। इस अभ्यास में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज राय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 55 जिलों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये मॉक ड्रिल इसलिए की गई है कि आपदा स्थिति में किस तरह से हमारी टीम, हमारी व्यवस्थाएं इस कहीं न कहीं उस चीज़ को देखने और परखने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चास सिनेमा के पास। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर बाकायदे जो है पोस्टर लगाया गया है और इसी तरह के पोस्टर पूरे दिल्ली में लगभग 55 जगहों पर लगाए गए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, पूरे दिल्ली में इस तरह का आयोजन है। दिल्ली में अगर बात किया जाए तो 55 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए आयोजित की गई है, जिसमें भूकंप और रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी आपदा स्थिति की तैयारियां भी शामिल हैं। मॉक ड्रिल का आयोजन सरकारी भवनों, स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा है। इस अभ्यास में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम और कई एजेंसियां शामिल हैं। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी एजेंसियां हैं। अंदर से देखिए कि ये जो यहाँ पर सिनेमा हॉल है, चास सिनेमा के नाम से जो फेमस रहता है, यहाँ पे देखिए आप किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। खुद अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, तमाम टीमें हैं यहाँ पर। ये जो है एक तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे दिल्ली में इस तरह से 55 जगहों पर ये आज अभियान चलाया गया है। इसमें पूरे स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली दमकल विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और कई टीमें हैं जो शामिल हैं। उसके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद है। किस तरह की समस्या है, अपनी समस्याओं या ऐसी आपदा स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, तमाम एजेंसियां एक साथ मिल करके आज इस तरह का आयोजन पूरे दिल्ली में कर रही हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ ईस्ट जिले के डीएम अमोल श्रीवास्तव जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, अगर बात किया जाए सुरक्षा और आपदा स्थिति में निपटने का, तो आज 55 जगहों पर दिल्ली में पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपके ज़िले में किस तरह की व्यवस्था है? इस मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मॉक ड्रिल का जो मेन उद्देश्य है ये है कि जो दिल्ली और इंक्लूडिंग एनसीआर, आज एनसीआर के भी जो नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये ज़िले हैं, इनको भी दिल्ली के साथ मिलके एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये देखने के लिए कि अगर एनसीआर जो कि जोन 4, जोन 5 में आता है, ये अर्थक्वेक के वल्नरेबिलिटी में, अगर यहाँ एक अर्थक्वेक आता है तो कैसे जितनी एजेंसीज़ हैं वो मिलके इवैक्यूएशन और रिलीफ का काम कर पाएंगी। ईस्ट ज़िले में अगर हम बात करें तो हमने सिनेरियो क्रिएट करने के लिए 5 लोकेशंस ली हैं जो हमें लगता है कि सेंसिटिव लोकेशंस हैं, और वहाँ पे हमारी जो रिस्पांस टीम्स हैं उनकी प्रैक्टिस और जो वहाँ पे आम जनता रहती है उनकी अवेयरनेस एक साथ हो। तो इसमें एक हमने गवर्नमेंट ऑफिस लिया है, सोशल वेलफेयर ऑफिस, जहाँ लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। दूसरा हमने एक सिनेमा हॉल लिया है। तीसरा एक हमने स्कूल लिया है, जिससे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी एक जो इवैक्यूएशन मॉक, ये ड्रॉप, कवर और होल्ड की जो एक्सरसाइज है, उनको उसके हम ट्रेनिंग दे पाएँ। उसके अलावा हमने एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बारापुला ब्रिज के पास की भी एक लोकेशन ली है कि अगर राह चलते ट्रैफिक ऑफिस के टाइम पे जब अर्थक्वेक आता है तो कैसे हमारी इमरजेंसी फोर्सेस, जो फायर टेंडर्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, मलबा हटाने की मशीन्स हैं, वो कैसे वहाँ पे मैनेज करेंगी उस सिचुएशन को। सर, मेन अगर देखा जाए तो क्या भूकंप को लेकर के तैयारियां हैं, या वैसे आपदा स्थिति में तो मॉक ड्रिल होता रहता है, ये मेन अगर मकसद इसका देखा जाए तो भूकंप को लेकर के, या जो बिल्डिंग डूब जाती हैं पानी में, ऐसे जो किनारे हैं नदियों के, उनको लेकर के? नहीं, आज की ये जो मॉक ड्रिल है ये भूकंप और एक केमिकल गैस लीक के संदर्भ में रखी गई है कि अगर किसी लोकेशन में जो इंडस्ट्री है जहाँ होती हैं वहाँ पे अगर कोई लीक हो जाता है, केमिकल डिजास्टर हो जाता है, तो उसको भी कैसे हम निपटते हैं। पर जो ईस्ट में, क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्रीज अभी नहीं हैं, तो जो कुछ लोकेशन हैं वहाँ पे इसको रखा गया है। ईस्ट में इसको भूकंप 6.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के हिसाब से ही इसको रखा गया है। सर, जो आपदा की टीम है उनको किस तरह से गाइड किया गया है? क्या पहले ट्रेनिंग दी गई है, या उनको आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा समझाया गया है? कितने क्रिटिकल, अगर देखा जाए किस तरह का अगर बड़ा हादसा होता है
तो उस पर तैनाती किस तरह से की जाएगी? क्या उसमें टीम बनाई गई है कि इतने घटने पे ये टीम जाएगी, ज़्यादा होने पे ये टीम जाएगी? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वो चेयरपर्सन उसके डीएम होते हैं, उसके सीईओ एडीएम होते हैं। इनके अंडर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए वो उनका काम भी होता है और उसके लिए उनको ट्रेन भी किया जाता है। उसमें सरकारी और गैर सरकारी हम दोनों मान सकते हैं। जो सरकारी हैं, तो जैसे अगर हम दिल्ली पुलिस देखें तो जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर है, किसी एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है और इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है, तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमारे दिल्ली पुलिस रहते हैं। कहीं पे कोई अगर जब फायर का इंसिडेंट होता है, अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिरती है, शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर होता है, तो वहाँ पे दिल्ली फायर सर्विस की फायर टेंडर्स वहाँ पे पहुँचती हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको मलबे से हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं वो वहाँ पे काम करती है। हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कैट्स एम्बुलेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं, जो आप कहते हैं दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बट आपदा के समय वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर एक हो जाते हैं और वो डीडीएमए की तरह काम करते हैं। आज सर मौके पे जैसा 5 जगह आपने बताया ईस्ट दिल्ली में हो रहा है, कौन कौन सी टीम इसमें है जो भूमिका निभा रही है? देखिए, ये जो सरकारी टीम मैंने अभी आपको बताया, एम्बुलेंस, फायर टेंडर, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने के लिए, साथ ही साथ अगर गैस लीकेज का इशू होता है तो आईजीएल की भी हमारे पास टीम्स रहती हैं। इन्हीं के साथ साथ कुछ गैर सरकारी टीम्स भी होती हैं, जैसे जो आपदा मित्र हैं हमारे, ये वॉलंटियर्स, आम जनता हैं जो अपने आप खुद वॉलंटियर करते हैं आके कि आपदा के समय ये सरकार की मदद करेंगे लोगों को रेस्क्यू करने में, इमरजेंसी रिस्पांस, मेडिकल एड पहुंचाने में। तो इनकी ट्रेनिंग साल भर चलती रहती है आपदा मित्रा की। होता है सर या नहीं, ये वॉलंटियर करते हैं और इनकी हम साल भर ट्रेनिंग चलती रहती है अलग अलग विषयों में, सीपीआर में, फर्स्ट एड में, इवैक्यूएशन में, रिलीफ में, ये सब में इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। ये लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती तो 10-20 लोग या जो भी जैसी घटना हो उस हिसाब से लोगों को वहाँ से निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं? जी, इन लोगों की ट्रेनिंग इस हिसाब से होती है और इसी के साथ साथ हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम्स होती हैं वो भी साथ में इनके रहती हैं। इनके ऊपर हमारे डीएम ऑफिस की तरफ से हर इंसिडेंट साइट का एक इंसिडेंट कमांडर होता है, जो यूजुअली एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, या तो तहसीलदार होंगे या एसडीएम होंगे, और उनके देख रेख में वो साइट जो है वो मैनेज करी जाती है। और ये जो आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस हैं और जो बाकी टीम्स हैं, वो लोकेशन पे उनके अंडर काम करती हैं। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा स्थिति आए तो किस तरह का लोग मतलब बर्ताव करें, किस तरह से लोग जागरूकता फैलाएं और लोगों को बचाने का प्रयास करें? देखिए, ये तो सीधी बात है कि शायद जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस हैं वो हर जगह हर समय पे ना पहुंच पाएँ, तो और अगर पहुंचती भी हैं तो वहाँ पे जो जनता का रिस्पांस होता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो जनता ही होती है कहीं पे, तो अगर वो अवेयर रहेंगे कि अर्थक्वेक की स्थिति में क्या करना है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड की एक्सरसाइज होती है, अगर स्कूलों में अगर हम अपने RWAs अगर ये हम खुद से ट्रेन करने लग जाएँ, और हमारी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी जो है ये अलग अलग टाइम पर ट्रेन करती भी रहती है कई जगह पर, ये लोकेशंस पे, तो अगर वो जैसे ही सेंसिटिव रहेंगे तो जो हमारा इमीडिएट डैमेज जो होता है, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, जो पहला आधा घंटा 1 घंटा जो किसी आपदा के बाद होता है, उसमें बहुत सारा हमारा जान का और माल का नुकसान बच जाएगा अगर हमारी जनता ट्रेन रहेगी इसमें। बिल्कुल, देखिए ये थे पूर्वी जिले के डीएम अमूल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि जनता अगर जागरूक होती है इस मॉकड्रिल के तहत या जो टीम हमारी है उनको देख करके, तो ये कहीं न कहीं बड़े हादसा में एक बड़ा हादसा होते समय लोग जो है जागरूकता के तौर पर एक दूसरे के बचाव कर सकते हैं, एक दूसरे को निकाल सकते हैं। ऐसे में जागरूक होने की लोगों को ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।